जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का देना हम नहीं दे सकते। किस तरह से गुरु जी हर पल हमें संभालते हैं, हर पल संगत जी हमें गुरु जी प्रोटेक्ट करते हैं। कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, संगत जी गुरु जी कभी हमें एहसास नहीं होने देते कि हम इतनी बड़ी परेशानी में हैं, इतने बड़े दुख में हैं। गुरु जी कहते हैं कि 90% जो आपके कष्ट हैं, आपकी परेशानियां हैं, वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और आपको सिर्फ 10% ही भोगना पड़ता है। और संगत जी वो 10% भी गुरु जी किस तरह से हाथ पकड़ के हमारे साथ रहते हैं, हर पल हमें एहसास करवाते हैं कि वो हमारे अंग संग हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, हमें इतना ब्लेस करने के लिए। गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा ये सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी बेटी दीपा डे 25 का शुक्राना दिल से करना चाहती है। गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना ये सेवा को हर दिन सफल करवाने के लिए और हर दिन एक नया मौका देने के लिए। शुक्राना गुरु जी। हम तो ज़िंदगी भर आपका शुक्राना ही करते रहना चाहते हैं, पर कहते हैं ना, ऐसी जो कृपा आपने बरसाई है हमें, ये सेवा जो 40 दिन की देकर, वो हमेशा के लिए आप वो कृपा भरा हाथ हम पे रख दीजिए तो हम ये रोज़ करेंगे, फिर हमसे ये छूटेगी ही नहीं। इसमें भी आपकी ही कृपा और दाद की ज़रूरत है गुरु जी। हम स्वयं तो कुछ ही नहीं कर सकते, हम सोचे भी तो भी नहीं कर पाएंगे। आपका शुक्राना अदा, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप से मैं इनका सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की ये बेटी रोज़ उनका शुक्राना रात को 11 बजे के बाद ही करती है। सब कुछ निपटाने के बाद फिर गुरु को अपना टाइम देती है। पर ये गलत है ना संगत जी। हम पहले क्यों नहीं गुरु जी को प्रायोरिटी दे पाते हैं। मानती है गुरु जी ने कहा है परिवार दे सबसे बड़ी पाठ और पूजा, परिवार का ध्यान रखना, देखभाल करना, घर की जिम्मेदारियां निभाना, बच्चों का ध्यान देना, वही होती है। हम मानते हैं, पर हम गुरु से भी तो उतना प्यार करते हैं ना कि फिर क्यों नहीं हम वो इम्पोर्टेंस दे पाते हैं। पर गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं सच में पूरा दिन सोचती रहती हूँ मैं शुक्राना संध्या वेले करूँगी या कुछ, पर ऐसा कोई मौका ही नहीं हाथ लगता, या पता नहीं मन से ही मन नहीं मानता कि मैं बैठूँ। माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मेरे नाल कनेक्ट हो अमृत वेले तो शुक्राना कर। हर दिन बोलते सुबह शुक्राना कर, पर मैं संग जी इन दिनों उठाते हुए गुरु जी है मुझे, मैं तो अलार्म बंद करके सो जाती हूँ, पर गुरु जी की इतनी कृपा है कि मेरी बाँह फड़ के मुझे उठा देते और फिर मैं कहती गुरु जी आपने मुझे बचा लिया। उठते ही नहीं तो फिर अमृत वेला अगर मेरा छूट जाता तो मेरी तो सांसें ही बंद हो जाती। मैं सच में संगत जी सब कुछ मिस कर सकती हूँ, पर अमृत वेला मिस होते हुए नहीं देख सकती। हर टाइमिंग्स पे अभी तक 4 साढ़े 4 पे ही हूँ। मैं गुरु जी से वही दात मांग रही हूँ। गुरु जी सब कुछ तो आपके हाथ में, आप तो सब कुछ कर सकते हो। गुरु जी मुझे संगत जी 3:30 बजे उठा तो देते हैं, पर मैं ही हूँ कि इंतज़ार करती हूँ 4 बजने का कि नहीं मेरा अलार्म तो 4 का है। फिर 4 बजे उठने के बाद जो भी अपन करके 4:30 बजे बैठते गुरु के पास, तो मैं ऑलरेडी 1 घंटा लेट ही चल रही हूँ ना। मुझे ऐसी दात चाहिए कि मैं 3:30 बजे उठकर 4 बजे मेरे गुरु की शरण में बैठूं। गुरु जी एक दिन वो कृपा भी ज़रूर बरतेगी आपसे। बच्चा छोटा है ना संगत जी, तो मैनेज कभी होता है कभी नहीं होता है, इसलिए वो 4 साढ़े 4 वाला सीन चलता ही रहता है।
तो गुरुजी सच में आपकी कृपा बिना तो हम कुछ ही नहीं कर पाएंगे। ऐसी कृपा भी ज़रूर करना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं नए साल की। हम सभी संगत को भी उन्होंने ब्लेस किया हुआ है। मुझे कहते हैं अपने आप को अकेला मत समझ पुत्र, कोई तेरा लाख पूरा करने की सोचे, उसके इरादे में उसको कामयाब नहीं होने दूंगा। तेरे लिए एक अच्छी खबर आज शाम को इंतज़ार कर रही है। कुछ मिठाई ज़रूर बना ली। चल फिर शुक्राना मना ते सब संगत नू दी मेरा प्यार भेज, मेरी सारी संगत नू मेरा प्यार। सो हम सभी के लिए गुरुजी ने ये प्यार भरा मैसेज भेजा है और सच में संगत जी मुझसे रुका ही नहीं गया। एक दो बार और स्ट्रांगली मुझे माइंड में आया कि गुरुजी ने मीठा बनाने है बोला है। संगत जी यहाँ क्या इंडियन आइटम्स की बहुत तंगी होती है यूएसए में, तो मेरे पास घी थोड़ा सा ही था, तो मैं क्या बच्चे के लिए भी रखती हूँ। तो मुझे गुरु महाराज ने थॉट डाला था कि आज तो कुछ मिठा बनाई ते भोग लगाई। तो मैंने सच में संगत जी सूजी का शीरा बनाया और गुरुजी को भोग में रखा पूरी के साथ। पर संगत जी कहीं ना कहीं मैं तो चीनी खाती नहीं हूँ, मुझे गुरु महाराज ने हुक्म दे रखा है। पर जो उनकी चाय प्रसाद होती है वो तो मैं ज़रूर लेती हूँ। जो भी घूट हम डिवाइड करते हैं उनके कप से अंकल और मैं, तो वो तो मैं ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि हमारी वजह से गुरु महाराज थोड़ी ना फीकी चाय पियेंगे संगत जी। तो गुरु जी की ब्लेसिंग तो हर दिन मैं वो लेती हूँ। उसके अलावा चीनी को तो बिल्कुल रोक लगा रखी है। पर हाँ, यहाँ के पैकिंग में कहीं अगर 2 ग्राम 1 ग्राम कहीं हो जाती है तो समझ नहीं आता। बाकी तो कोई मीठी चीज़ नहीं खाती हूँ, बनाई हुई कोई मीठी नहीं खाती हूँ, चावल भी नहीं। तो मैंने कहा कि चलो गुरु महाराज ने मिठाई तो बनाने बोली है मीठा, पर वो फिर अंकल जी और बच्चा खा लेगा, तो इन दोनों ने खा लिया तो मेरे तक तो अपने आप पहुंच गया। तो मैंने बिल्कुल भी उसे टच नहीं किया। बट गुरु महाराज ने आज कहा था मीठा बनाओ, तो बस बनवा लिया उन्होंने। हम तो सोच के रह जाएंगे, हम बना ही नहीं पाएंगे। पर गुरु जी जो थॉट डालते हैं वो तो होके ही रहता है संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं तो आपका धन्यवाद हर पल हर हाल में करना चाहती हूँ। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे परिवार के एक सदस्य की रक्षा करते हैं। हर दिन हम पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है पर गुरुजी उसे हम तक आने भी नहीं देते हैं। न जाने कितनी चीज़ें तो वो बिन बोले बिन बताए हमारे लिए कर देते हैं। ऐसे गुरु सदगुरु को तो मेरा दंड प्रणाम है संगत जी। हम तो इतनी कहते ना, मैं तो मेरी बात करी, हम तो इतनी कहते ना गहराइयों से और एकदम श्रद्धापूर्वक भी भक्ति नहीं कर पाते जितनी करनी चाहिए एक्चुअली। तो मैं खुद मन में तो क्षमा मांगती रहती हूँ, क्योंकि मैं जब अमृत वेले बैठ जाऊँ ना संगत जी, उसके बाद तो गुरु जी के पास बैठ ही नहीं पाती हूँ। और रात को जब एक गुरु जी को जो अपन अमृत वेले की बेनती करके सोते हैं कि महाराज सुबह उठाना, मंत्र जाप हो गया तो कर देते हैं गुरु जी का, और वैसे ही हम गुरु जी को गुड नाइट बोल के सोने जाते हैं। तो गुरु जी है जो कहते हैं 2 दिन का सब्र कर ले कुड़िए, उसके बाद तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भरन वालियाँ हैं, जहाँ ऐश करने सब बख्श देता। सो गुरु जी ने सब कुछ ब्लेस कर दिया है और मैं खुद बहुत खुश हूँ कि गुरु महाराज का होना ही सबसे बड़ी खुशी है। जो तेरा बुरा करे उसका भी शुक्राना कर, क्योंकि वो तेरे माड़े कर्म काट रहा है। तो बस अब किसी के बारे में बुरा सोचना ही नहीं है। कहते हैं सवेरे सवेरे शांत मन नाल शुक्राना करके वेख, फिर वेख किवे में तेरे हथ दी लकीरियां बदल जाऊंगी। कमले रब दे घर दे रहंदे नहीं है, इसलिए हौसला रख, हमेशा शुक्र करया कर। सच में संगत जी, जो आपके हाथों की लकीरों में लिखा है, जो लकीरें आपकी कहते हैं ना कुंडली में बोलते हैं आपकी लकीरों में ये लिखा है वो लिखा है, निरंकार के पास इतनी ताकत है, वो आपकी लकीरों को बदलते हैं। सच में अमृत वेला संभाल लो, सब कुछ बदल जाता है संगत जी। मुझे तो गुरु जी ने, मैंने तो लाइव देखा है मेरी लाइफ में मेरी लकीरों को बदलते हुए। तब तो मैं अमृत वेला करती भी नहीं थी, पर गुरु महाराज मेरे जीवन में थे तब भी। और तब मुझे जब एक बार पता चला था तब तो गुरु जी मेरे जीवन में नहीं थे। पर एक एस्ट्रोलॉजर अंकल जी ने कहा था, जो बिल्कुल भी पैसे नहीं लेते, कहते हैं ना पंडित का ज्ञान बिकाऊ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान जो होता है ना विद्या, वो कहते हैं ना पैसों से नहीं उसको बताई जा सकती। तो वो अंकल इतने अच्छे थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने मुझे बोला था कि एक लास्ट चांस है उसका बाहर जाने का। फिर उन्होंने ये भी बोला था कि जून 2023 को उसको बच्चा भी होगा। तो संगत जी सच में वो बच्चा तो जून में ही आने वाला था बाहर एज अ स्पेशल चाइल्ड, पर गुरु जी ने उसकी लकीरें बदल दी। सच में गुरु का होना और कहते ना नाम की दात होना लाइफ में, सब लेख बदल जाते हैं संगत जी। सच में मेरा बच्चा वक्त के पहले नहीं आया, शुक्राना। लेख में तो लिखा था पर गुरु जी ने वो लेख ही बदल दिया उसके, और उसको पूरा 9 महीना 2 दिन कंप्लीट करके इस दुनिया में लाया।
सच में संगत जी, मैं उस अंकल जी की बात को याद करती हूँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो अच्छा लगा सुन के, बहुत ही ओल्ड थे वो, ना ही वो कोई पैसे लेते थे ना कुछ। पर एक है ना कि हम भी गुरुजी से जुड़ने के पहले कुंडलियाँ वगैरह बना लेते हैं, तो बस वहीं पूछताछ हो गई थी। थके हारे थे, दर दर भटके हुए थे। हम 5 साल से, मतलब 5 साल पूरे होने वाले थे हमारी शादी को, और हमारी शादी के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी। तो हम ही नहीं मिले तो हम बच्चा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना संगत जी। पर गुरु महाराज ने मुझे उस परेशानियों में अपने पास जोड़ लिया, और उन्होंने मुझे यूएस भेजा अपने हस्बैंड के पास, और आते ही सेम मंथ मुझे बेबी ब्लेस हो गया। मैं बड़े मंदिर का आशीर्वाद लेकर आई थी, मैं गुरुजी को मिल के आई थी, मैं गुरुजी को साथ लेके आई थी। मैं कहा आप नहीं आओगे तो मैंने नहीं जाना है, आपको मेरे साथ ही चलना है। तो मुझे गुरुजी का स्वरूप वहाँ से ब्लेस हुआ था, जबकि स्वरूप ऐसे मांगने से नहीं मिलते संगत जी, बताना पड़ता है आपके पास है नहीं है, कितना है, कहाँ से आए हो, क्या। पर एक आंटी थी गुरु संगत के रूप में, गुरुजी ने हमें उन्होंने स्टार्टिंग से हमें मंदिर पहुंचाना, मंदिर से हमें वापस मेट्रो तक छोड़ना। और आंटी की गुरु संगत का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने दिल्ली में हमारा बहुत साथ दिया। हम तो है मुंबई से, पर गुरु की संगत है ना, वो किसी भी रूप में गुरुजी भेज देते हैं हमें। और उन्होंने मुझे स्वरूप दिलवाया था कि बेटी बाहर जा रही है, उनने गुरुजी का स्वरूप लेकर ही जाना है। तो देखो मुझे इतना प्यारा स्वरूप ब्लेस हुआ, पूरी जर्नी स्वरूप मेरे साथ था। बहुत बहुत कष्टों से मुझे बचाया गुरुजी ने। यात्रा बहुत कठिन थी। ऐसा था कि ये पल में लौटना पड़ेगा इंडिया, ये पल में लौटना पड़ेगा, क्योंकि 3 ट्रांजिट थे मेरे, और 3 कंट्री को क्रॉस करके मैंने आना था। हर कंट्री लैंड होके मुझे एक ना एक कहते ना मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और ऐसा भी था कि मुझे वापस इंडिया चले जाना पड़ेगा, शायद मैं पहुंच नहीं पाऊंगी हस्बैंड के पास। पर गुरु महाराज ने मुझे ऐसी टेलीपैथी कर रखी थी, किसी को कुछ नहीं बताना संगत जी। आखिर तक मुझे किसी को कुछ नहीं बताने दिया। जब मैं यहाँ पहुंची तब जाके, क्योंकि ऐसी जो नज़र होती है ना, और जो दुनिया आपको खुश नहीं देख सकती, उन लोगों की वजह से भी आपके काम में बाधा आ जाती है। और आप सच में, मैं इतना मुश्किल बिना बताए मैंने इतना फेस किया है, बताते तो पता नहीं क्या हो जाता संगत जी। चुपचाप यहाँ आ गई, फिर लोगों को बताया। मेरी प्रेगनेंसी का भी ऐसे ही गुरुजी ने मुझे 7 मंथ्स के बाद आज्ञा दी घर पे बताने की, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली को बताने की। मेरी मम्मी के अलावा किसी को भी नहीं पता संगत जी परिवार में ये बात। तो गुरु महाराज ने इतनी कृपा की, गुरुजी ने कदम कदम पे साथ दिया है, और बच्चे को भी पल पल बचाया है, और अभी भी उसकी रक्षा वही कर रहे हैं संगत जी। एक एक जो चीज़ें हैं ना गुरुजी की ब्लेस की हुई है उसमें, एक बच्चे का चलना, एक बच्चे का क्रॉल करना, सब कुछ होते हुए हम लोगों ने देखा है हमारे टेलीपैथी में। और वो कुछ ही महीनों में होने लग जाती है। हमने कुछ नहीं सिखाया है, ना डुगू को चलना सिखाया है, ना जंपिंग सिखाया है, ना क्रॉलिंग सिखाया है। हाँ, सपोर्ट ज़रूर किया है, बट हमने कुछ नहीं सिखाया है। वो सब गुरुजी ने उसे ब्लेस किया है अपने आप। आज भी मैंने उसको पकड़ के खाना पीना कुछ नहीं सिखाया है, वो अपने आप टाइम से सब गुरुजी उसका ध्यान दे रहे हैं। गुरुजी कहते हैं ना, तो अपने बच्चे की चिंता मत कर, मैं किसी भी रूप में आके उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा और उसकी रक्षा करूंगा। तो सच में ऐसा ही है संगत जी। अब बस डुगू बोलता नहीं है, बोले तो मतलब उसका नाम रुद्रांश है, वो भी गुरुजी ने ही रखा है, गुरुजी की टेलीपैथी है। उन्होंने ये नाम दिया है क्योंकि नामकरण हमने गुरुजी पे ही छोड़ रखा था। शुरुआत से हमारा यही था, इसका नाम भी गुरुजी रखेंगे। ना हमने कोई इसकी कुंडली बनाई है, ना कोई हमने कुंडली के हिसाब से कुछ भी रखा है, क्योंकि निरंकार के हाथ में है इसकी ज़िंदगी की रेखा है। तो क्या ये कुंडलियाँ कर सकती है? कुछ नहीं संगत जी। और कुंडली होके भी हम लोगों का क्या भला हो गया है बताओ आज तक, जो इस बच्चे का होना है। तो ये तो गुरुजी का ब्लेस्ड बच्चा है। और कहते हैं ना, बिल्कुल भी नो इफ एंड नो बट, नाम भी गुरुजी का दिया हुआ है। स्ट्रांगली टेलीपैथी था। हमने कहा था गुरुजी लड़का है, शिव पे ही आपका नाम आना चाहिए उसका। आप देखिए शिव जी वाले पे ही जो भी नाम आपको ठीक लगे दो। गुरुजी ने उनका नाम दिया है, बहुत बहुत शुक्राना। और अब बस बोलता नहीं है बस, पर वो भी गुरुजी ने हम दोनों को दिखाया है कि वो बोलता है, उसकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, वो हमसे बात कर रहा है, वहाँ कर रहा है। अभी कुछ नहीं करता है संगत जी, वहाँ ये वो कुछ नहीं करता। 17 महीना स्टार्ट हो गया उसको। पर कहते ना गुरुजी ने उसे चलना सिखा दिया सबसे पहले। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उन्हें पता है माँ बाप दोनों संगत जी एक एज बाद बच्चा करो ना तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसे पालना। क्योंकि एक है कि हमारी भी एज होती चली है। मेरे हस्बैंड 40+ है, मैं खुद अभी 35 पे हूँ।
तो एक राइट टाइम पे बेबी और राइट टाइम पे हो जाता है ना संगत जी, जब बच्चा अपने साथ ही बढ़ता चला जाता है और हमें भी इतना फील नहीं होता है। अब हम हेल्थ वाइज भी मजबूर हैं और कहते हैं ना इतना लिफ्ट भी नहीं हुआ जाता था, क्योंकि अंकल की भी ऑलरेडी सर्जरीज हो रखी है, मेरी भी 2 हो गई है पोस्ट प्रेगनेंसी। तो गुरु महाराज ने इतनी कृपा करी, पहले उसको वॉकिंग ही ब्लेस कर दिया। हम तो इतने खुश हो गए कि एटलीस्ट बच्चा खुद चलता, नहीं तो घर ही घर में भी उसको गोदी लेके चलना पड़ता था। एटलीस्ट वो चिंता तो नहीं है अभी। तो शुक्राना गुरु जी। और बोलना है तो वो भी गुरु महाराज के हाथ में है, जब उसे बुलवाना होगा तो बुलवाएंगे, और अगर कोई राह दिखानी होगी तो वो भी गुरु जी दिखाएंगे। मैंने तो उन पे ही छोड़ रखा है। बहुत बहुत शुक्राना। मैं क्या बोलने वाली थी गुरु जी शुक्राना सत्संग में, और गुरु जी ने मुझसे क्या बुलवा दिया, कहाँ से कहाँ पे ले जाते हैं गुरु महाराज, किसको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं मैं नहीं जानती हूँ। पर संगत जी सच में गुरु की शरण में आके जो इशारा वो दे वो सब फॉलो करो संगत जी, क्योंकि उसमें ही हमारी भलाई है। कोई नहीं है इस दुनिया में अपना सिर्फ गुरु के अलावा। गुरु को ही प्यार करो, गुरु से ही उम्मीद करो, गुरु से ही बंदगी रखो, सब कुछ गुरु जी से ही करिए। गुरु जी प्यार भी बहुत करते हैं और टेस्टिंग भी बहुत लेते हैं और मौज भी बहुत कराते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पता है गुरु जी जो फेज़ में हमारे 2 साल निकले हैं उसमें इतनी बड़ी खुशी दी है हमें आपने, फिर तो हमें ये दुख कुछ याद ही नहीं है संगत जी। सबसे बड़ा मेरी लाइफ का शुक्राना हमारा बेटा ही है, जो गुरु जी का बच्चा, वही हमारा शुक्राना है ज़िंदगी भर का। और मैं हर पल मरते दम तक ये शुक्राना के गुण गाना नहीं छोड़ूंगी। सो गुरु जी सबकी झोलियाँ ऐसी खुशियों से भरना और सबको बेबी ब्लेस करना, जिनको भी बेबी नहीं है सबको निरोगी काया देना, जिस तरह से हमारी झोली में आपने दी है निरोगी काया। संगत जी मेरी 1 ईयर प्लस से एक स्किन एलर्जी चल रही थी। ये टेस्टिंग ही होती है गुरु महाराज की भी, और जो कर्म होते हैं हमारे जो कटने को हमें दिए जाते हैं, उस हर हाल में हम कैसे गुरु का शुक्राना करते हैं, विदाउट कंप्लेंट्स रहते हैं, उसे सहते हैं। आपकी सहन शक्ति देखते हैं गुरु जी, कि आप गुरु जी से प्यार करते हुए नाराज़ हो बैठते हो, वो सारी तकलीफ़ें देख के हार मान बैठते हो, नित-नेम तोड़ देते हो। संगत जी मेरे पूरे हाथ में कट्स और ब्लीडिंग होती थी। आज पूरे 4 महीने, आई थिंक 3 मंथ्स प्लस, मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं। मुझे ऐसा लगता था फिर से आ जाएगी, इतना डर बैठ गया था, क्योंकि जाने का नाम ही नहीं था ना उसका, तो आदत सी हो गई थी। और संगत जी बहुत कृपा हो गई है 2024 के साथ, गुरु जी ने मेरे सारे तकलीफ़ों को अपने साथ ले लिया है और मुझे नए साल में बहुत ही खुशियाँ दे रहे हैं वो, और मैं ये खुशियों को गुरु जी के संग ही जीना चाहती हूँ। गुरु जी बस अब जो आपने बुलवाना था मैं इसी पे आज्ञा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ कल गुरु जी के शुक्राने में। लव यू गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु पापा। शुक्राना है गुरु जी के साथ होने का, शुक्राना गुरु जी के पास बैठने का, शुक्राना गुरु जी ने सेवा सफल करवाने का, शुक्राना गुरु जी परिवार की रक्षा करते हैं उसका, शुक्राना हम जहाँ नहीं पहुँच सकते वहाँ गुरु महाराज किसी भी रूप में जाके सबकी रक्षा करते हैं, अनंतम शुक्राना। आज होने वाले हादसे से भी गुरु महाराज ने मेरे परिवार को बचाया है, लख लख शुक्राना गुरु जी। सबकी झोलियाँ खुशियों से भरो मेरे गुरु जी, आप बहुत ही प्यारे हो। जब भी मैं संगत जी गुरु जी का लाइव वीडियो देखती हूँ, लाइव इसलिए बोलती हूँ जहाँ पर गुरु जी स्वयं बोलते हुए बैठे हुए दिखते हैं, और बहुत अच्छा लगता है वैसे वीडियो क्लिप्स देखने के लिए गुरु जी की, और लगता है साक्षात गुरु जी हमारे सामने ही, और उसके बाद तो वो नज़र से हट ही नहीं पाते कि गुरु जी हैं, गुरु जी बोल रहे हैं, गुरु जी कुछ पी रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, संगत इर्द गिर्द उनके बैठी है घेर के, उन्हें बहुत अलग सा नज़ारा है, उसमें कीर्तन लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है संगत जी। और फिर जब हम गुरु जी को वैसे देखते हैं तो उसके पल बाद ऐसा लगता है गुरु जी क्यों ना मैं आपको देख पाई, क्यों ना मैं आपको मिल पाई। ऐसे कोई गिला नहीं है, बट एक खुशी होती, पर डर भी लगता है संगत जी, ऐसे ही देख के उनका ऑरा डर लग रहा है मुझे। तो सामने अगर गुरु जी होते सामने हमारे और हम उन्हें मिलने जाते तो नज़र तो हम बिल्कुल ही नहीं मिला पाते संगत जी। सो गुरु जी आप सच में निरंकार हो, सबका दुख हरने आप आए हो। आप खुद अपना भी ख्याल रखो गुरु जी, आप कितनी तब से अपना सब कष्ट लेते हो और तब से अपने उसे ठीक करते हो। हमारा 90% आप ही कष्ट ले लेते हो और अपने आप को इतनी तकलीफ़ पहुंचाते हो। गुरु जी हम भी आपके लिए
सिमरन करना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं, आपके लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं। अभी तो हम स्वार्थी है मनुष्य, हम सब हमारे खुद के लिए करते हैं, कर्मों को ठीक करने के लिए करते हैं, ताकि हमारे ही आने वाला कल अच्छा हो। तो हमारे माड़े कर्मों को मुक्त करने के लिए जो भी पूजा पाठ गुरुजी ने हमें बख्शी है हम वो करते हैं। पर कभी कभी हमें गुरुजी के लिए भी सोच लेना चाहिए। गुरुजी जो हमारे इतने कष्ट अपने पे लेते हैं तो उन्हें भी तो कितनी तकलीफ़ होती है ना, तो हमें भी उनके लिए अरदासें पाठ करना चाहिए। गुरुजी इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत बख्शना, इतनी सुमत बख्शना कि हम सच में ये भी कर पाएँ आपके लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो। आपसे बस मन करता है बस आपको देखते ही रहे हम सुबह शाम, और बहुत ख्याल रखते हो आप अपनी संगत का। जहाँ आपको लगता है कि आराम कराना चाहिए तो आप आराम भी करवाते हो, जहाँ आपको लगता है नहीं कहते हैं ना दिन भारी है इसे पैरों पे ही रहना चाहिए, और सत्संग और सारी चीज़ों में गुरुजी फिर बिजी कर देते हैं, अपनी सेवा में लगा देते हैं, और वो कष्ट हमें महसूस ही नहीं होने देते। भले हमारा दिन कितना भी हेक्टिक हो जाए, गुरु महाराज हमें उस माहौल में डाल देते हैं। सो शुक्राना गुरुजी। बाकी तो गुरुजी है जो हमसे जब चाहे जैसे चाहे सेवा ले सके। गुरुजी इस लायक हमें हमेशा बनाए रखना कि हम पल पल बस आपकी सेवा में ही रहे। गुरुजी अनंतम शुक्राना हर चीज़ के लिए। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं। कहते हो ना, ऐसा लगता है कि उन्हें देखते ही रहूं, पर फिर घबरा भी जाती हूँ कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं। गुरुजी पर फिर गुरुजी के वचनों में है ना कि रब से डरते नहीं है, रब को प्यार करते हैं। तो गुरुजी मैं तो तुम्हें प्यार भी कर दिया, पर नज़र उठती नहीं मेरे आपके सामने। 2 घड़ी नज़रें मिला लेती हूँ, फिर सर झुक जाता है। बस अपने सजदे में ही मेरा सर झुकाए रखना गुरुजी, अपने चरणों में ही मुझे लगाए रखना, और अपनी कोल बैठने की रोज़ हमें इजाज़त दीजिएगा, क्योंकि आपकी इजाज़त बिना तो आपके सामने कोई बैठ भी नहीं सकता। तो शुक्राना गुरुजी। रख चरना दे कोल, चरणा दी मौज बली। सो दाता, आप अपने चरणों से ही हमें लगाए रखना, हमें अपने से दूर मत करना। आप डांटो, नाराज़ हो हमसे, कुछ भी करिए, प्यार भी आप हमें बहुत करते हो, हमें इतना आराम कराते हो। कभी कभी आप जानते हो मेरी बच्ची थक गई है तो उसे दिन में भी इतना आराम देते हो आप। बहुत बहुत शुक्राना, जबकि उनको पता है सब कुछ मेरी बेटी ने यहाँ पर करना है। गुरुजी का हाथ थामे मैं धीरे धीरे करती हूँ, बीच में फ्रस्ट्रेट भी हो जाती हूँ, फिर गुरुजी को ही कहती हूँ जिंदा ही क्यों रखा है, ख़त्म कर देते, मुझे जीना नहीं है, मैं तो यहाँ से उड़ी मार दूँ वहाँ से। संगत जी, तब वो नेगेटिविटी कुछ क्षण के लिए अपने में इतनी हावी हो जाती है कि हम पागलों जैसी बातें करने लग जाते हैं। मैं ऐसी नहीं थी, ना मैं ऐसी हूँ, ना मैं ऐसी होने वाली हूँ, पर जो पल है जो आ गया सो आ गया। ऐसे क्षण भी आ रहे हैं आजकल लाइफ में, पर गुरुजी है ना 2 मिनट में मुझे उन्होंने एक्टिव कर दिया। मैं सिर्फ गुरुजी से ही बातें कर रही थी और उन्हें ये सब बोल रही थी, तो गुरुजी ने मुझे क्विकली बात करवा के मैं बहुत मतलब एकदम फ्रेश फील किया। मैंने हेयर वॉश वगैरह किया, बात किया तो बहुत फ्रेश फील हुआ। फिर गुरुजी ने मुझसे कहते ना संगत जी, मैं खुद को ही खोने लगी थी, मेरा खुद का सेल्फ मोटिवेशन कहीं ना कहीं मैं ऐसे फील कर रही थी कि आई एम लूजिंग माई सेल्फ, मैं वो नहीं हूँ जो मैं थी। तो ऐसे मन बहुत परेशान था और चेहरे का नूर जैसे गायब सा हो गया था, मन नहीं करता कि मैं मिरर देखूं। तो गुरुजी महाराज इतने प्यारे, उन्होंने मुझे, जबकि यहाँ पर संगत जी कुछ भी गोल्ड के एक्सेसरीज नहीं पहनते हैं, यहाँ चोरी का भी डर होता है, पर इतनी स्ट्रांगली कि पहन लूँ। तो मैंने तो सच में संगत जी आज मैंने चेन निकाल के पहन ली, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। कभी कभी कहते ना अपने कहते ना गोल्ड भी तो एक शगुन ही होता है, वो अगर आपके बॉडी में एक स्त्री ने अगर डाला तो शगुन ही शगुन है ना। और औरत ऐसी बुट्टी कान बुट्टे हाथ अच्छी नहीं लगती ना, पर पर्दे से क्या करेंगे ना संगत जी। तो मैंने तो सच में लगाया, मैंने कहा चलो ये पहन लेती हूँ। गुरुजी शायद कह रहे पुत्र पहन, शुभ घड़ी आने वाली है। तो मैं बहुत खुश हूँ, शुक्राना। उसके बाद तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है संगत जी। ये तो मैं अपनी बात बता रही हूँ कि किस तरह से गुरुजी आपका मूड ठीक करते हैं, कितना प्यार करते हैं, और बहुत बहुत शुक्राना। फिर से माफ़ी मांगती हूँ, अमृत वेले शुक्राना करने बोलते हो पर मैं रात को ही करती हूँ, माफ़ करना संगत जी, और गुरुजी माफ़ करना। मैं सच में आपसे अमृत वेले कनेक्ट होके ही शुक्राना अदा करना चाहती हूँ, और वो दात मैं आपसे मांगती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मेहर करो मेरे दातिया। और संगत जी, इसी पे मैं गुरुजी का, मेरे सोने गुरुजी का शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। दोबारा फिर मिलेंगे हम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, लव।